breaking news from Wall Street right now. The markets just closed, clocking in their worst day of the year. The stock market closed out the week with the worst day of the year so far. A huge plunge on Wall Street on Monday caused by nervousness. 20 दिनों में अमेरिका के शेयर बाजार के $4 ट्रिलियन सुहा हो गए। इसका मतलब है कि भारत की जीडीपी 20 दिन में खत्म। अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों वाली स्टॉक इंडेक्स में एक दिन में सबसे ज्यादा गिरावट आई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट के इस खून खराबे में कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बचा है। सिर्फ एक दिन में एप्पल के $174 बिलियन साफ हो गए। टेस्ला के $127 बिलियन मार्केट से गायब हो गए। अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कुल मिलाकर करीब $750 बिलियन खो दिए। ये सिर्फ अमेरिका का मार्केट क्रैश नहीं है, ये आने वाले बड़े विस्फोट का संकेत है। 2008 की मंदी को याद कीजिए, जब अमेरिका की एक चिंगारी ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया था। आज फिर वही सवाल हवा में तैर रहा है, क्या अमेरिका एक और मंदी की कगार पर है? और अगर हाँ, तो इसका असर भारत जैसे देशों पर क्या होगा, खासकर हमारे मिडिल क्लास पर जो सपनों और ईएमआई के बीच जिंदगी जीता है। इस वीडियो में हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। क्या कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट, क्या कहती है नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, तो अंत तक बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपकी जेब से जुड़ी है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खतरे की घंटी बज रही है। बिजनेस इनसाइडर की 14 मार्च 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा ने अनुमान लगाया है कि 2025 की पहली तिमाही में अमेरिकी जीडीपी में 2.4% की गिरावट आ सकती है। ये 2022 के बाद पहली बार होगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स फरवरी में 7 पॉइंट्स गिरा, जो अगस्त 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 18 मार्च की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 3.2% से घटकर 2.5% हो गई। क्या ये संकेत मंदी की ओर इशारा करते हैं? जेपी मॉर्गन रिसर्च ने 14 अगस्त 2024 की रिपोर्ट में कहा कि 2025 के अंत तक अमेरिका में मंदी की संभावना 45% है। इस साल मार्च में वो इसकी 40% संभावना देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर अमेरिका डूबेगा तो क्या भारत बच पाएगा? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसका जीडीपी $26 ट्रिलियन से ज्यादा है। जब ये डगमगाता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि 2008 की मंदी में ग्लोबल जीडीपी को $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। आज अगर मंदी आई तो यूरोप और एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यूरोप पहले से ही ब्रेग्जिट और यूक्रेन संकट से जूझ रहा है और एशिया में चीन की ग्रोथ 2025 में 4.7% तक सिमट सकती है। लेकिन भारत की कहानी अलग हो सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की 5 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की घरेलू मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसे मंदी से बचा सकता है। फिर भी क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए भारत पर फोकस करते हैं। भारत का अमेरिका के साथ गहरा रिश्ता है। 2022 में भारत के कुल निर्यात का 18.1% अमेरिका को गया था। सॉफ्टवेयर निर्यात में तो ये हिस्सा 54.8% है। अगर भारत में मंदी आई तो आईटी सेक्टर पर पहली मार पड़ेगी। इंडिया टुडे की 19 मार्च 2025 की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी मंदी से भारत में नौकरियां जा सकती है, खासकर टेक और सर्विस सेक्टर में। अब बात मध्य वर्ग की। भारत का मध्य वर्ग यानी वो 300 मिलियन लोग जो कार, घर और गैजेट्स के सपने देखते हैं, इस मंदी से कैसे प्रभावित होंगे? डेलॉइट इनसाइट्स की जनवरी 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 6.5% रह सकती है। लेकिन अगर अमेरिकी मंदी गहरी हुई तो ये 5% तक गिर सकती है। इसका मतलब है नौकरियों में कमी, इनकम ग्रोथ में ठहराव और ईएमआई चुकाने में दिक्कत। 2023 में मंदी की आशंका के बावजूद भारत ने 6.3% ग्रोथ हासिल की थी। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। मिडिल क्लास की खरीदने की शक्ति कम हुई तो ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर भी प्रभावित होंगे। बर्नस्टीन की 25 मार्च 2025 की रिपोर्ट में एक ट्विस्ट है। उनका मानना है कि अमेरिकी मंदी से भारत को फायदा भी हो सकता है।
क्योंकि निवेशक सुरक्षित बाजारों की तलाश करेंगे, लेकिन ये फायदा मध्य वर्ग तक पहुंचेगा। तो क्या भारत इस तूफान से बच निकलेगा या मध्य वर्ग को फिर से अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी? सच तो ये है कि मंदी का असर अभी अनिश्चित है, लेकिन इतिहास बताता है कि भारत की ताकत उसकी घरेलू मांग में है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम तैयार हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसकी और गहराई में जाएंगे।